मुझे इनके बिना ही शिवरात्रि पर अकेले पूजा करनी पड़ी। सुबह सो के उठी तो पूजा करनी थी, लेकिन उठने का तो बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन उठना पड़ेगा। फिर मैंने देखा पता नहीं रात में शेरू इतना कबाड़ा पता नहीं कहाँ से ले आता है, इतनी गंदगी कर देता है। और इसको भूख लग रही थी, इसको पता है मैं खाना दे रही हूँ, खाना खा के इसको ढूंढ रही थी और देखा तो ऊपर था। ये इसलिए ऐसा कर रहा है कि मुझे नीचे ना लेके जाए। फिर मैंने घर का सारा काम किया, उसके बाद तेल लगाया सर में नहाने से पहले, क्योंकि कल शनिवार था लगा नहीं पाई थी। फिर मैं नहा के आई, नहा के आने के बाद देवी तैयार हो गए थे, जब मन पूजा करने वाले थे, लेकिन बाबू आ गए। जब तक तो इन्हें किसी काम से जाना पड़ा। शेरू को बांध दिया था, जो कि एकदम बहुत मजा आ रहा था जब तक। फिर मैंने पूजा की थाली तैयार की मंदिर जाने के लिए। फिर घर पे पूजा की सबसे पहले मैंने, फिर मंदिर चली गई थी। मंदिर में इतनी भीड़ थी बहुत ज़्यादा। जब मैं आई तो फिर मैंने शेरू को देखा, ये इतना उदास बैठा था, जो कि लेके नहीं गए थे, इसको झुलाया नहीं, मैंने इसको बांध दिया था, इसलिए बहुत उदास हो गया बेचारा। फिर मैंने इनसे कहा कि कम से कम लोटा ही चढ़ाया ऊपर जाके। फिर मैं धूम में बैठी थी, मैं कि मम्मी चाय वगैरह पी रही थी, चाय बनाई थी, और इनको इतनी भूख लग रही थी, इन्होंने केले खा लिए, पेटा खा लिया, तब भी भूख लग रही थी, जो कि इनका व्रत था। फिर हम मंदिर चले गए थे कैलाश, और कैलाश जाने के बाद हमने यहाँ पे देखा भीड़ तो कम है, हमें लगा भीड़ नहीं होगी, और यहाँ पे देखो मेला भी लगा था। और जैसे ही हमने और थोड़ा और आगे बढ़े तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हमने यहाँ से प्रसाद लिया, हमने कहा यहाँ भारी इतनी भीड़ है, अंदर पता नहीं कितनी भीड़ होगी। वैसे तो हम पहले सुबह जल्दी आ जाते थे 5-6 बजे, लेकिन इस बार नहीं आए, तो हम थोड़ा देर से निकले थे 12 बजे करीब, और इतनी भीड़ थी बहुत ज़्यादा। और अंदर मैं तो दबी गई थी सच कहूँ तो। और फिर हमने यहाँ बाहर आके पूजा करने के बाद भंडारा लिया। भंडारा मुझे बहुत पसंद है, कहीं पे ही मिल जाए मैं तो ले ही लेती हूँ। फिर घर आके गन्ने का जूस पिया, सीजन का पहले गन्ने का जूस हमने पिया, और शेरू को ही पिलाया। देखो कितना क्यूट लग रहा है बेचारा, कैसे पी रहा है गन्ने का जूस।